नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन में। काफ़ी पेरेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेना। पेरेंट्स बहुत कुछ उन्हें पढ़ाना चाहते हैं पर बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। जैसे पेरेंट्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बच्चे नखरे करना स्टार्ट कर देते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है, भूख लग जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें। सो यदि आपका भी यही सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट हम कैसे जगा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको बहुत सारे ऐसी टिप्स मैं बताने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो बच्चा आपका पढ़ाई में ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों की यदि आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ाई से बोर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा है उसको पढ़ाई में। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी है। आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, उसमें आप मिर्च मसाले नहीं डाल सकते, बट आप इंटरेस्टिंग एक अलग वे में बना सकते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाई का जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं वो तरीका आप बदलिए। आप बच्चों को फ़न वे में पढ़ाइए। लाइक आपको ए फॉर एप्पल बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है तो आप ये सोचिए कि आप कितने तरीक़ों से आप बच्चों को एप्पल से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ए फॉर एप्पल इस तरीके से बनता है और ये वही एप्पल है जो हम खाते हैं। सो आप ये चीज़ को कैसे उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस तरीके से इंटरेस्ट लेकर इसको समझ सकता है, ये आपको चीज़ करना है। आप एप्पल अपने हाथ में रख लीजिए और आप बताइए उन्हें कि ए फॉर एप्पल है, ये ए फॉर है, और एक लाइन स्लैंग लाइन ऐसे की फिर ऐसे की और दोनों को मैच कर दिए तो बन गया ये। आप अपना तरीका अपनाइए जिससे आपका बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके। क्योंकि आपको आपके बच्चे को बारे में पता है कि बच्चा किस तरीके से किस चीज़ों को समझता है। तो आप अपना तरीका बनाइए कि आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा। आपको यदि काउंटिंग सिखानी है तो आप उसे भी फन वे में कीजिए। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स रख लीजिए, उनके साथ उनको आप काउंटिंग सिखाइए। आप कार्टून्स का रख लीजिए, जैसे 1 है तो आप 1 कार बना दीजिए, 2 टेडीज़ बना दीजिए। इस तरीके से आप खुद अपने से कुछ ऐसा बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, तब बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को जब पढ़ाने के लिए बिठाते हैं तो स्टार्टिंग उस सब्जेक्ट से कीजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। लाइक आपके बच्चे को काउंटिंग पसंद है तो आप काउंटिंग से स्टार्ट कीजिए। किसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट पसंद है तो उससे स्टार्ट कीजिए। यदि हिंदी आ से आहा पसंद है तो वो आप उससे स्टार्ट कीजिए। या फिर इन सारी चीज़ों से भी यदि बच्चा स्टार्ट ही नहीं कर रहा है तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप कलरिंग से स्टार्ट कीजिए। कलरिंग हर बच्चे को पसंद है, हर बच्चा कलर करना चाहता है। सो आप क्या कीजिए, जैसे आपको ए फॉर एप्पल ही बताना है तो आप एप्पल का ही शेप बना दीजिए, उस पर आप कलर कीजिए, उसको आप कलर करने के लिए बोलिए। तो बच्चे का सबसे पहले आप इंटरेस्ट जगाइए कि वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो, स्टार्ट करें। उसके बाद हम ए से जेड बाकी सारी चीज़ें भी सिखाएंगे। पर आप यदि उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, आप मार मार कर उसको पढ़ाएंगे तो हो सकता है ए से जेड तक बैठकर आपके साथ पढ़ ले, बट उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि उसने इन्जॉय नहीं किया उस चीज़ को। सो आपको यही करना है कि जब स्टार्ट करते हैं आप तो उसके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। और सब्जेक्ट यदि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप कलरिंग से स्टार्ट कीजिए, आप कलर कीजिए, साथ में कलर कीजिए और धीरे धीरे बच्चे का स्टार्ट कीजिए। थर्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में नहीं पढ़ाना है कि आप एक ही सिटिंग में, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आधा 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाऊँ। बिल्कुल नहीं। आप यदि 10 से 15 मिनट यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसमें यदि उसने ये सारी मेथड को आप यूज़ करते हुए पढ़ा रहे हैं, उसने इंटरेस्ट से पढ़ा, तो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे पास दिन भर में मैं 1 घंटे निकाल सकती हूँ, उतना 1 घंटे में बच्चे को पढ़ा दूँगी। बट ये 1 घंटा आपने निकाला है, आपके बच्चे ने नहीं निकाला। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो बच्चे को आप बहुत लंबे टाइम के लिए एक ही सिटिंग में बिठा के मत पढ़ाइए। आप थोड़े थोड़े टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए। आप अपना भी टाइम मैच कर लीजिए और बच्चे का भी टाइम मैच कर लीजिए कि आपको
15 मिनट आपने अभी पढ़ा दिया, फिर कुछ टाइम बाद लगभग 1 से 2 घंटे बाद आप फिर 15 मिनट पढ़ा लेंगे। इस तरीके से यदि आप पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट जगते रहेगा। हाँ, आप इस ड्यूरेशन में जो आप 2 से 3 घंटे का गैप ले रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आप ओरल उनको पढ़ाते रहिए। लाइक आप एप्पल है तो एप्पल दिखा दीजिए, आप कोई वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स और फ्रूट में डिफरेंस बता सकते हैं आप उनकी काउंटिंग सिखा सकते हैं, आप और कलर्स बता सकते हैं। इस चीज़ में आप लर्निंग को स्टॉप करना नहीं है, आपको लर्निंग आपको पूरे फुल डे में आपको करनी है, जगने से लेके सोने तक आपको उनको लर्निंग करानी है। बट एक प्रेशर जो एक जगह पे बैठकर जो पढ़ाई होती है, जो राइटिंग वर्क होता है, वो आपको 15 मिनट 5 से 6 साल के बच्चे के लिए 15 मिनट सफिशिएंट है कि यदि वो एक सिटिंग में 15 मिनट लिख रहा है तो सफिशिएंट है। आप बिल्कुल बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लंबा समय मत लीजिए उनको पढ़ाने के लिए, सो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, ज़रूर लेंगे। और आप इस गैप की ड्यूरेशन में आपने ओरल या इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं उनके साथ में, वो आप कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आप ऐसे उसके सामने से, बच्चे के सामने से जिस भी रूम में आप पढ़ा रहे हैं, सारे टॉयस आप साइड में रख दीजिए। क्योंकि बच्चा यदि सामने टॉयस रहेगा तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, बार बार आप राइटिंग वर्क करेगा और फिर उस टॉय को देखेगा, तो टॉय को देखेगा तो उसका मन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई से ज़्यादा। सो आप ध्यान रखिए कि जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठे तो सारे टॉयस को आप साइड में कर दीजिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि मोबाइल टीवी को आप बंद कर दीजिए। जिस समय पे बच्चा पढ़ रहा है उस समय पर आप मोबाइल टीवी, इवन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं उसके साइड वाले रूम में यदि कोई टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है तो वो साउंड उसके कान तक ना पहुँचे, इतना रखिए आप। या फिर आप घर में जो भी मेंबर्स हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आधे घंटे 15 मिनट के लिए आप मोबाइल या टीवी आप बंद कर दीजिए ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि यदि बच्चा कान से कुछ और सुन रहा है, उसका इंटरेस्ट की चीज़ सुन रहा है, तो आप चाहे कितना भी ध्यान देकर पढ़ाएंगे बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो टीवी, मोबाइल, टॉय सब साइड में हो, सिर्फ बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपको एक रूटीन सेट करना है बच्चे का। रूटीन सेट करना मतलब ये नहीं कि इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ। वो बच्चा करेगा नेचुरली, 15 मिनट लेट हो सकता है, आधा घंटा जल्दी हो सकता है, ये हो सकता है। बट रूटीन इन द सेंस कि आपको बच्चे को जो पढ़ाने का समय है आप वो सेट कर लीजिए कि मुझे शाम को इतने समय पढ़ाना है, सुबह इतने समय पढ़ाना है, इतने टाइम, मुझे इतना टाइम हो गया, शाम हो गई तो मुझे अब बच्चे को पढ़ाना है। जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर बार आप ज़रूरी नहीं कुछ समय पे आप फ्री रहें, बट फैमिली मेम्बर से आप रिक्वेस्ट कीजिए और उनसे भी सपोर्ट करने के लिए कहिए, ज़रूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि बच्चों का फ्यूचर तो हर कोई देखना चाहता है। सो आप एक सेट रूटीन कीजिए कि मुझे इतने समय इसको पढ़ाना है। जैसे ही वो समय होगा तो कुछ दिन तो आप याद रखेंगे कि मुझे अब ये समय हो गया, मुझे उसे पढ़ाना है बच्चे को, और कुछ दिन के बाद बच्चा खुद ब खुद उसके रूटीन में ये चीज़ आ जाएगी। वो शाम होगी, आप उसे बोलेंगे चलो बेटा पढ़ाई करते हैं, तो खुद इंटरेस्ट के साथ जाएगा, अपना बैग लेकर आएगा और लिखना शुरू कर देगा, या खुद बोलेगा आज मम्मा हम ये लिखते हैं। एक क्योंकि सेट हो जाता है, जैसे सुबह होती है हम कैसे उठ जाते हैं, रात होती है हमें नींद आने लग जाती है, वैसे ही बच्चों का भी है। बच्चे भी देखेंगे कि अब इतना समय हो गया है, अब मम्मा ने ये काम कर लिया, इसके बाद तो मम्मा मुझे रोज़ पढ़ाती हैं तो आज भी वो पढ़ाएंगी। सो सेट रूटीन कीजिए। आप ध्यान रखिए कि आप मैक्सिमम टाइम पे उसी टाइम पे आप पढ़ाएं जो टाइम आपने सेट किया हुआ है। सो ये हो गया। नेक्स्ट है कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि बच्चा आपको फॉलो करता है। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि बच्चे आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करके पढ़ते हैं, पेरेंट्स को बहुत फॉलो करते हैं, टीचर्स को बहुत फॉलो करते हैं। तो हमें उनके रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल आप ऐसे बन सकते हैं कि आप जैसे उसे आप कुछ लिखना सिखाना चाहते हैं तो आप खुद भी वो चीज़ लिखिए। आप किसी ऑब्जेक्ट को कलर कर रहे हैं तो बच्चा भी आपको देख के कलर करेगा, वो सेम टू सेम नहीं करेगा बट ट्राई करेगा। ट्राई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बच्चे ने ट्राई कर लिया मतलब वो एक दिन ज़रूर सीखेगा। सो जब कभी बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप साइड में एक अदर कॉपी लेकर, अदर पेंसिल रखकर आप भी कुछ ना कुछ लिखिए। सो वो जैसे हम बोलते हैं ना ग्रुप स्टडी होती है, वो ग्रुप स्टडी जैसे ही समझेगा कि ये मम्मा भी मेरी फ्रेंड है जो लिख रही हैं, जो पढ़ती हैं, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। एक ग्रुप स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आप खुद भी पढ़िए
उसके सामने, बच्चे के सामने खुद लिखिए, बच्चा आपको फॉलो करेगा और वो भी लिखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशेंस के बारे में कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत, ये सारी जो मैंने आपको टिप्स बताए आपने सारी फॉलो की, बट आप वो रिज़ल्ट गेन नहीं कर रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था। होगा, ऐसा ही होगा, मेरे साथ भी वैसा ही होता है। मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने अब इसे अच्छे से पढ़ा दिया है तो अब ये चीज़ें अच्छे से वो करेगा, बट नहीं होती ऐसी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, बट हमें एक दिन ज़रूर होगा, उसके लिए हम कोशिश करते रहें। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चा सीखेगा, सबकी कैपेसिटी हर बच्चे की अलग होती है। आप दूसरे बच्चे को देखकर नहीं कह सकते कि उसकी मम्मा तो उसे पढ़ाती नहीं है, पर वो पढ़ लेता है, वो खुद से ये कर लेता है, वो कर, उस बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है इसलिए वो कर रहा है। आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहा, आपको इंटरेस्ट जगाना है। सो ये सारी मेथड आप फॉलो करेंगे, ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे, बच्चे का धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा कि ये सारी चीज़ें करने से बच्चा पढ़ेगा, एक ना एक दिन ज़रूर पढ़ेगा। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, बच्चों को प्रेशर मत डालिए, बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ें, हम भी हैं तो हम बुरी चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और अच्छी चीज़ें सीखने में हमें टाइम लगता है। सेम बच्चे हैं, बच्चे भी, हम भी बच्चे थे, हमने भी ऐसे ही, आज हमें पता है अच्छा और गलत क्या है, उसमें डिफरेंस, वो भी बच्चा, वो भी सीख जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सीखेगा। बहुत जल्दबाजी ही हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको पेशेंस रखना है। सो ये कुछ टिप्स थे जिन्हें आप फॉलो करेंगे, जिन्हें आप अपनाएंगे तो शायद बच्चा आपका पढ़ाई में मन लगाएगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको वीडियो पसंद आया और क्या ये टिप आपके काम आए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।